भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। क्या चंद्रशेखर आजाद रावण की आने वाले वक्त में गिरफ्तारी हो सकती है, या रोहिणी घावरे वो लड़की जो चंद्रशेखर आजाद रावण पर एक के बाद एक कई बड़े आरोप लगा रही है। स्विट्जरलैंड में बैठी ये लड़की जिसने ये कहा कि जबरन मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने की जो कोशिश है वो की। जी हाँ, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने उन्होंने ये भी कहा कि होटल में मेरे साथ उन्होंने गलत किया, मुझे छूने की कोशिश की और मेरे साथ वो सोते भी थे, यानी कि रिलेशनशिप थी चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी के बीच में। और ये तक देखा गया कि बहुत बड़े बड़े इसी तरीके के आरोप रोहिणी ने लगाए हैं, जिन पर चंद्रशेखर आजाद रावण फिलहाल चुप दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि जो भी बात है वो कोर्ट में रखेंगे। लेकिन यहाँ पर अब चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी धीरे धीरे प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है, जहां ये खबरें चल रही हैं कि रोहिणी घावरी जो है वो एजेंट है, वो बीजेपी की एजेंट है, वो उन लोगों की एजेंट है जो चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण की छवि को खराब किया जाए। क्योंकि नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण जो कि दलितों के मसीहा हैं और महिलाओं का मुद्दा हो या दलितों का मुद्दा हो, हर मुद्दे को वो बराबर उठाते रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि चंद्रशेखर आजाद रावण का राजनीतिक कद बढ़े। कुछ लोग नहीं चाह रहे हैं क्या राजनीतिक एक बड़ा दबदबा आजाद बनाते नजर आए। और 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव से पहले आखिरकार वो कौन लोग हैं जिन्होंने रोहिणी घावरी को मोहरा बनाया है और रोहिणी घावरी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये बात झूठ तो नहीं है कि दोनों दोस्त नहीं है, दोनों दोस्त हैं, रिलेशनशिप भी थी। लेकिन जिस तरीके से आरोप रोहिणी लगा रही है उसमें ऐसा देखा जा रहा है कि रोहिणी के साथ जबरदस्ती की है चंद्रशेखर आजाद रावण ने। हालांकि वो खुद भी इन आरोपों पर फंस रही है, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद रावण की मां इस पूरे मामले में उतरी है। और मैं जो खबर बता रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिए वो खबर है क्या। एबीपी ने एक हेडलाइन छापी है और हेडलाइन क्या लिखते हैं कि मुझे बर्बाद करने में सब मिले हुए थे। अब चंद्रशेखर आजाद की मां पर रोहिणी घावरी का बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद एक गंभीर आरोप के चलते इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद पर यह आरोप पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने लगाया है। अब इस बीच रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद की मां को लेकर बड़ा बयान दिया। पीएचडी स्कॉलर रोहिणी घावरी ने एक्स पर लिखा, चंद्रशेखर की मां ने उन्हें रोहिणी के अलावा सभी महिलाओं का सम्मान करना सिखाया। एक वक्त इनकी मां मुझे बहुत पसंद करती थी, अपने घर आए हुए अतिथियों को बोलती थी मेरा बेटा विदेश जाएगा, एक अच्छा जीवन जिएगा, उसे बहुत काबिल लड़की मिली है। अब समझ में आता है सब मिले हुए थे, मुझे बर्बाद करने में सबने मेरे दिमाग से खेला और खेल का जो भरोसा है वो दिलाया। हालांकि अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि चंद्रशेखर आजाद जो रावण की मां है उनकी भी प्रतिक्रिया आई है, जिसमें वो ये कह रही हैं मेरा बेटा बेगुनाह है, उसे फंसाने की कोशिश हो रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या देखा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो रोहिणी घावरी आरोप लगा रही है उसमें सवाल अब किया जाता है कि इतने लंबे समय से वो रिलेशनशिप में रही आजाद के साथ में, दोनों साथ में घूमते थे। ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती हो रही थी, अगर जबरदस्ती होती तो तस्वीरें बहुत कम होती या तस्वीरों में कुछ ऐसा नजर आता। रोहिणी चंद्रशेखर के कंधे पर हाथ रखी हैं, दोनों हाथ मिलाए हुए हैं, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और एकदम कपल की तरह कुछ फोटोज कुछ तस्वीरें उनकी हैं जो बिल्कुल कपल के का ही दिखाता है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता तो तस्वीरें सब कुछ बयां करती। देखिए ये अब देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद रावण की मां पर जो आरोप लगाया रोहिणी घावरी ने, उसके बाद में भीम आर्मी जो है वो उतर आई है अब आजाद के समर्थन में। वो भी कह रही है कि चंद पैसों के लिए ये लड़की यानी कि जो रोहिणी घावरी है ये आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण को बदनाम करने के लिए कर रही है। ऐसे पैसे दिए गए हैं, ये एजेंट है बीजेपी की और जिस तरीके से ये माहौल बना रही है इसका मकसद है कि आजाद समाज पार्टी को बर्बाद किया जाए, लेकिन उसका ये मकसद कभी पूरा नहीं होगा। हालांकि कौन कितना सही है कितना सही नहीं है तो अदालत तय करेगा, लेकिन क्या चंद्रशेखर ने वाकई रोहिणी के साथ जबरदस्ती की है या रोहिणी पैसों के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण की जिंदगी को और
पार्टी को, उनके करियर को बर्बाद कर रही है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।